अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इस समय ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा उर्स पाक चल रहा है और मेरे प्यारे ख्वाजा की छठी भी आने वाली है। तमाम गरीब नवाज के दीवाने ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को चाहने वाले उनके दयार में बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं और बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं और हम भी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसा कोई मुसलमान नहीं जो जाने की तमन्ना ना रखता हो, मगर एक अल्लाह वाले की मज़ार पर जाना अच्छी बात है, वहां पर मुरादें पूरी होती हैं। और गरीब नवाज की वो मज़ार है जिसके बारे में सरकार आला हजरत ने लिखा है कि ये दुआ मकबूल होने की जगह है। गरीब नवाज का आस्ताने के बारे में आला हजरत सरकार लिखते हैं कि ये दुआ मकबूल होने की जगह है। लेकिन आज वहां पर जो लोग जाते हैं उन लोगों की पोजीशन क्या है और वहां पर क्या हो रहा है इस समय पर। गरीब नवाज ने जिस चीज को हमेशा के लिए मना फरमाया और जिस चीज को रोकते रहे, क्या आज वो सारी चीजें गरीब नवाज के दयार में देखने को मिलती हैं? अगर ऐसा है तो बड़े अफसोस की बात है। बड़े दूर दराज से लोग चलकर जाते हैं गरीब नवाज के दयार पर और औलिया अल्लाह की मज़ार पर तमाम सुन्नी सही अकीदा पहुंचते हैं, अपनी मुरादों को भी पूरे मांगते हैं, पूरी भी होती है क्योंकि वो ऐसा आस्ताना आलिया है और उसकी तो शान ही निराली है। लेकिन जब आप अजमेर शरीफ जाएंगे, बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि अक्सर आज के उलमा के बयानों में लोगों ने बयान किया कि अक्सर मज़ारात पर आज 80% या 90% कह लीजिए उनकी जाहिलों की हुकूमत है। आज के दौर में मुजाबिर जो मज़ार के अंदर बैठा हुआ है वो 80% मज़ारों पर जाहिल मुजाबिर बैठे हुए हैं, जिनको फाता पढ़ने का शऊर नहीं है, जिनको मज़ार पाक का अदब व एहतराम नहीं मालूम, जिनको कोई चीज नहीं मालूम, इस्लाम नहीं मालूम। आज ऐसे लोग मज़ारों पर हुकूमत करते हैं सिर्फ धंधा बनाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, पैसा कमाने का एक जरिया माश बनाकर रखा है। एक खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीब नवाज की मज़ार पर जैसे आप जाएंगे इस समय देखेंगे, जैसे गेट में पहुंचेंगे, फर्स्ट गेट पर पहुंचेंगे, जैसे अंदर को दाखिल होंगे तो वहां पर एक ऐसा मंजर देखने को मिला है कि जिसको देखकर रोंगटे थर्रा जाते हैं, पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस मंजर को देखा जाता है। जिसके लिए गरीब नवाज मना फरमाते रहे, आज वही काम सरकार गरीब नवाज के दयार में होता हो। गरीब नवाज ने इस्लाम के खातिर, दीन मुस्तफा के खातिर, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चले लोगों को पैगाम दिया, इस्लाम बताया कि इस्लाम क्या चीज है, कुफ्र को मिटाकर ईमान की रोशनी लोगों के घरों से लेकर दिलों तक पहुंचाई। आज उनके दयार में ऐसी खुराफातें देखने को मिलती हैं तो वाकई कलेजा पारा पारा होता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप थोड़ी देखिएगा, उसके बाद आपके बात समझ में आती। पहले देखिएगा इस वीडियो को। आपने देखा कैसे मज़ार के गेट पे आप दाखिल होते हैं, गरीब नवाज के आस्थाने पर गेट पर जैसे दाखिल होते हैं, अंदर को दाखिल होते हैं फर्स्ट गेट से, तो सबसे पहले नजर पड़ती है तो क्या कि कुछ लोग कोई भालू बना है, कोई भेड़िया बना है, कोई शेर बना है, कोई चीता बना है, ऐसी शक्ल बनाकर, ऐसे
कार्टून पुतले बनकर जो गैरों में कभी हुआ करता था, आज वो हमारे बुजुर्गों के आस्थाने पर देखने को मिलता है। जो गैरों वाला काम है, जिसके लिए गरीब नवाज मना फरमाते रहे, जिसके लिए तमाम औलिया अल्लाह ने मना फरमाया, उलमा भी मना करते, आज वो काम गरीब नवाज के दयार में होता है तो वाकई दीवानों का कलेजा पारा पारा होता है। गेट पर दाखिल हो तो क्या होना चाहिए था? अल्लाह का खौफ होना चाहिए था, नबी से मोहब्बत होना चाहिए, गरीब नवाज की याद दिल में होना चाहिए। हर इंसान जब वहां पर गरीब नवाज का दीवाना जो भी वहां पर पहुंचता है तो गरीब नवाज की मोहब्बत सीने में लेकर पहुंचता है। लेकिन जैसे नजर पड़ती है, गेट क्रॉस करता है तो क्या देखता है? शैतान जो भेड़िए बने हुए हैं, कोई भालू बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ, कोई रिछ बना हुआ, ऐसे कपड़े पहनकर अपना ऐसा रूप धारण करके शैतानों की तरह ये कूद फलाग रहे। कुछ नौजवान डांस करते हैं, ऐसी पोजीशन में डांस करते हैं और खुशी मनाते हैं गरीब नवाज के दयार में। क्या गरीब नवाज के दयार में पहुंचने का ये अंदाज खुशी का है? क्या गरीब नवाज को मानने का ये तरीका है? क्या गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देने का तरीका किसी बुजुर्ग ने किसी किताब में कहीं लिखा हो तो बताए। अगर आपने कभी भी गरीब नवाज की मज़ार के बारे में या किसी भी औलिया इकराम की मज़ार पर जाने के लिए अगर इस तरीके का कोई ढंग कोई तरीका लिखा हो तो उस किताब को जरूर मेरे पास कमेंट में भेजिएगा। जरूर उस किताब का हवाला कमेंट में मुझे बताइएगा और ये जरूर बताइएगा कमेंट में क्या किसी बुजुर्ग की मज़ार पर जाने का यही तरीका है जो आज गरीब नवाज की मज़ार पर इख्तियार किया जा रहा है। आज गरीब नवाज की मज़ार पर नाच कूद किया जा रहा है। वो गरीब नवाज जिसने अपनी पूरी जिंदगी दीन मुस्तफा की खातिर गुजारी है, वो गरीब नवाज जिसने कुफ्र को मिटाकर इस्लाम के चिराग को रोशन किया है, वो गरीब नवाज जिसने ईमानी जिंदगी लोगों को अता फरमाई, ईमान का चिराग घर से लेकर दिनों तक जगमगाया है, उस गरीब नवाज की मज़ार पर आज ही नाच कूद के लिए नौजवान तबके के लोग कूदते फलांगते, ये जाहिल किस्म के लोग। इससे साफ मालूम होता है कि कुछ ऐसे भी वहां पर मुजाबित जाहिल होंगे जिसकी बुनियाद पर यह जहालत भरा काम हो रहा है। बड़ी अफसोस से बात ही कहना पड़ती कि गरीब नवाज सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान के सरदार हैं, आज उनकी मज़ार की ये पोजीशन है। मुसलमानों, आज अक्सर मज़ारात पर लोगों ने धंधा बना रखा है। मज़ारात औलिया को सिर्फ अपने जरिया माश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी उनसे सबक सीखने के नहीं, बल्कि जितने भी मज़ारात औलिया कराम हैं वो हमारे तुम्हारे लिए एक सबक गाह है, सबक सीखने की जगह है। उनसे सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को गुजारा, किस तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सीने में लेकर, किस तरीके से गुनाहों से बचकर, किस तरीके से तौबा करते थे, किस तरीके से अल्लाह की इबादत किया करते थे। आज उनकी मदार का रोजा चमक रहा, ये उनकी हमारे लिए दर सबक गाह है उनकी मदारें। हम सबको सबक सीखना चाहिए उनसे, मगर आज सबक नहीं बल्कि वहां पर वो बेहूदगी हो रही है जिसको देखकर शैतान भी अफसोस करता होगा कि एक अल्लाह वाला जिसने ईमानी चिराग लोगों के सीने में जलाया, आज उसी की मज़ार पर कुछ शैतान इंसान शैतान की शक्ल में आकर नाचते हैं, कूदते। कितना जो गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं उनको दिलों को मजरू करना है। लेकिन कुछ लोग हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें कोई फिक्र नहीं, बल्कि वो समझते हैं खुशहाली। लेकिन मेरे भाई, गरीब नवाज के दयार में हाजिरी देने का मकसद ये कतई नहीं है, ये कतई मतलब नहीं है। आप देखा होगा अल्लाह के वली के रोजे पर जाओ तो क्या देखो, इतना बड़ा मेला लगा, चादर वाला अलग बैठा है, धागे वाला अलग बैठा है, खीले वाला अलग, फूले वाला अलग, तरह तरह की चीजें बिकती हैं, सारी जरूरती चीजें मिलती। क्या उस चीज का नाम उर्स है? क्या इस सारे मेले ठेले का नाम उर्स है? ये सारी जरूरत की चीजें बिक रही हैं वहां पर। कोई चादर बेच रहा है, कोई धागा बेच रहा है, कोई कुंडा बेच रहा है, कोई कड़ा बेच रहा है, कोई घड़ी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। क्या इन चीजों का नाम मज़ार है? मज़ारात पर हाजिरी देने का मकसद सिर्फ यही मेला ठेला नहीं, बल्कि औलिया इकराम की मज़ार पर जो उर्स होता है, सिर्फ उर्स का टाइम उनके कुल का वक्त होता है। जिस वक्त वो दुनिया से रुखसत हुए थे वही मैन वक्त होता है फाता का। उस वक्त दुआ की जाए साहिब मज़ार के लिए भी और अपने भी लिए साहिब मज़ार के मरातिब बुलंद होने की दुआ की जाए और अपने लिए भी दुआ की जाए। वो मैन वक्त होता है, ना कि 8 दिन पहले 4 दिन पहले बहुत सारा मेला लगा के रखा और सब कुछ हो रहा है, नाच कूद हो रहा है। ये सब औलिया अल्लाह के मज़ारात के खिलाफ वर्जी है। वहां की हाजिरी नहीं
हाजिरी के खिलाफ वर्जी है। इस तरीके से जाने के लिए मना फरमाया गया। लेकिन आज मुसलमानों को ना जाने क्या हो गया, ऐसी अनपढ़ कौम जब मजार से वापस आती है, जब दयारे गरीब नवाज से वापस पलटती, तो बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे भी होते हैं, जब वहां से जाते हैं तो ऐसे जब आते हैं पलट के तो हाथ में धागा कलावा बांध के आते हैं, धागा लपेट के, लाल लाल धागा। अगर कोई मस्जिद का इमाम, जिस मोहल्ले से कोई जाता, अगर इमाम देखता है कि नौजवान या बूढ़ा अपने हाथ में कलाबा बांधे हुए धागा लाल काफिरों की तरह बांध के आया, तो अगर कोई इमाम वक्त का मना करता है या कोई आलिम दीन या हाफिज कुरान मना करता है कि इस्लाम में इस तरीके से हाथ में पहनना ये दुरुस्त नहीं, जायज नहीं, ये हमारी अलामत नहीं, ये तो गैरों की अलामत है, ये दुरुस्त नहीं, इस्लाम के अंदर इसको पहनना जायज नहीं, हराम है, तो मुसलमानों को कहता नहीं, मैं अजमेर शरीफ से पहन के आया हूं, अजमेर शरीफ से धागा लेकर पहन कर आया हूं। कोई कड़ा पहन के मिलता है तो वो कहता मैं अजमेर शरीफ से पहन के आया हूं। मेरे भाई, ये कड़ा, ये धागा, ये अजमेर शरीफ के अगर मदीना शरीफ का भी होता तब भी तेरे हाथ पर ये जायज नहीं होता। लेकिन आज इल्म नहीं है, आज नौजवानों को मालूम नहीं है। बाद से तो ऐसे जाहिल नौजवान हैं जो अजमेर शरीफ के नाम पर गलत काम करने के बाद उनको समझाया जाए तो वो अपने इमामों से लड़ने के लिए तैयार, अपने उलमा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, बल्कि झूठी दलीलें बनाकर पेश